औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल चैप्टर नंबर 20 का टेस्ट सेंड किया था, आज उसकी डिस्कशन है। तो बुक्स आपने सामने रखे हैं। तो पहला एमसीक्यूज क्या है, मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय। तो पेज नंबर 140 पे आए। 140 पेज पे नीचे सेल यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन, इसके सेकंड पैरा में 7वीं 8वीं लाइन में देखें ट्रांसक्रिप्शन के नीचे, ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड व्हेन द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। तो पॉलीमरेज इन्वॉल्व है। इसके अलावा एक्सरसाइज में है पेज 148 पे नीचे एमसीक्यूज में पहले वाला देखें, ये बी ऑप्शंस। तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन है। सेकेंड एमसीक्यूज, द माउस हैज क्रोमोसोम्स। तो पेज नंबर 122 पे नीचे डायग्राम जहाँ है क्रोमोसोम बने हुए हैं, इसके साथ में देखें माउस हैज 40 क्रोमोसोम्स। तो ये सी ऑप्शन। फिर फोर्थ, द यूजुअल शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, इसी से अगले वाला पेज 123 पेज पे देखें, नीचे जो डायग्राम बनी हुई है इसके नीचे वाली लाइंस पढ़ें। सेकंड लाइन, द यूजुअल शेप्स आर आई जे एंड वी। तो क्या आंसर आना है, डी, यानी ऑल ए बी सी। फिर फोर्थ, विच ऑफ दीज आर नॉन सेंस कॉर्डन। तो पेज 143 पे देखें, 143 पेज ऊपर डायग्राम के ऊपर वाले देखें पैरे में सेकंड लाइन में यूए यूएजी यूजीए ये है, और इसमें से यूए मिलता है। इसके अलावा ये एक्सरसाइज में भी है 148 पेज पे नीचे बिल्कुल लास्ट पे सेकंड एमसीक्यूज। तो ये बी ऑप्शन हो गया। फिर फिफ्थ, द इन सिकल सेल एनीमिया द चेंज इन अमाइनो एसिड्स। तो 139 पेज पे देखें, 139 पे लास्ट पैरा में नीचे लास्ट पे देखें, ये सारा थायमीन विद एडनीन इस सीक्वेंस चेंज है, लेकिन आगे इसकी डायग्राम में देखें ग्लूटामेट एसिड में, ग्लूटामिक एसिड के नीचे वाली देखें डायग्राम में वेलाइन। तो ग्लूटामिक एसिड को वेलाइन ने रिप्लेस किया है, तो ये बी ऑप्शन बनता है। तो ग्लूटामिक एसिड इनटू वेलाइन। ये एमसीक्यूज हो गए। इसके बाद इसमें शॉर्ट है इस पेपर में, तो डिफाइन कैरियोटाइप। तो 123 पेज पे देखें पहले पैरे में ऊपर कैरियोटाइप की डेफिनेशन है, द पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल पोजेसेस इज कॉल्ड इट्स कैरियोटाइप, ये वाला। इसके बाद फिर सेकंड शॉर्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। 127 पेज पे जाए, डायग्राम नीचे जहां पे चूहे बने हुए हैं इसके ऊपर वाली लाइंस अंडरलाइन करवाई होगी, ट्रांसफॉर्मेशन 127 पेज पे। फिर इसके बाद है थर्ड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। 130 पेज पे ये नीचे डायग्राम नंबर 20.11 देखें, ये वाली ड्रॉ करनी थी। फिर नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये 132 पेज पे नीचे देखें डायग्राम के 132 पेज पे डीएनए रेप्लिकेशन में ये सेमी कंजर्वेटिव जो है ये हाइपोथेसिस। फिर आगे 133 वाला ये दोनों ये पैरे बनते हैं, ये आ जाने थे इसमें। फिर इसके बाद है फिफ्थ, व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो 136 पेज के यानी डायग्राम के ऊपर देखें 136 पेज में 8वीं 10वीं लाइन में ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लिखा हुआ, ये सारा ये अंडरलाइन करवाया होगा। फिर सिक्स, हाउ म्यूटेशन कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड। तो ये 146 पेज सेकंड लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, इसमें म्यूटेशन का तीसरा वाला पैरा देखिए, म्यूटेशन कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड। तो क्रोमोसोमल एबर्शन है और पॉइंट म्यूटेशन है, तो ये सारा लिखना था। इसमें दो तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं। व्हाट इज एंटीकोडन। 144 पेज पे एंटीकोडन। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, इसके सेकंड पैरा में देखें ये अंडरलाइन करवाया होगा आपको, ये एंटीकोडन की डेफिनेशन के रेफरेंस से। फिर 8, व्हाट आर द 3 मेजर क्लासेस ऑफ आरएनए। तो ये 141 पेज पे नीचे डायग्राम के साथ देखें 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ये सारा लिखना था। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो 123 और 124 यानी सेकंड और थर्ड पेज ऑफ दिस चैप्टर नीचे देखें 123 पे कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, और अगले पेज पे डायग्राम भी हैं। तो ये हो गया पहला पेपर। इसमें 2 पेपर सेंड किए थे, 4 हैं लेकिन वो कापीज हैं आगे। तो सेकंड पेपर में फर्स्ट एमसीक्यूज देखें, एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबली ऑफ
तो ये पेज 139 पे डायग्राम जो है ऊपर उसके नीचे देखें 139 डायग्राम। तो इसमें डायग्राम के नीचे वाली लाइन पढ़ें सेकंड लाइन, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो ऑप्शन क्या बनता है? ऑल ए बी सी, यानी डी ऑप्शन। सेकंड, अ फ्रॉग हैज क्रोमोसोम्स। तो ये पेज नंबर 122 पे आ जाए। शुरू में डायग्राम के साथ में ही देखें जहाँ पे माउस का था, इससे पहले ही देखें फ्रॉग का दिया हुआ 26, तो बी ऑप्शन। थर्ड, इन बैक्टीरिया न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए इज रिलीज्ड इन। तो ये 142 पेज पे आ जाए। तो ये डायग्राम के नीचे देखें पहली लाइन में 142 पेज पे, इन बैक्टीरिया न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मैसेंजर आरएनए इज डायरेक्टली रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। इसके अलावा ये एक्सरसाइज में है 149 पेज पे। तो ये फोर्थ वाला एमसीक्यूज, बैक्टीरिया द न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए रिलीज टू, ये बी ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। फिर इसके अलावा फोर्थ एमसीक्यूज में आ जाए, डीएनए डिप्लेक्स कॉइल्ड अराउंड है कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, 124 पेज पे, थर्ड पेज ऑफ दिस चैप्टर। डायग्राम के ऊपर वाली यानी शुरू में ही 2 लाइनें पढ़ें तो आपको ये न्यूक्लियोसोम ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन न्यूक्लियोसोम, ये ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज में देखें, द ट्रू इकोलाई रिप्लिकेटिंग एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज, 135 पेज पे जाएं। तो नीचे डायग्राम बनी हुई है, नीचे वाली डायग्राम के साथ में देखें इसकी 5वीं 6ठी लाइन, ट्रू इकोलाई रेप्लिकेटिंग एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3। तो ऑप्शन सी आ गया। फिर आगे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहले वाला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट किसको? हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, 124 पेज। 124 पेज पे डायग्राम के नीचे देखें ये दोनों डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। फिर सेकंड, व्हाट डू यू नो अबाउट अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, ये 128 पेज पे देखें। यहाँ पे डायग्राम यानी ऊपर से सेकंड पैरा की सेकंड लाइन में पढ़ें तो ये नीचे सारा इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, ये डायग्राम समेत। फिर इसके बाद थर्ड है, व्हाट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये ड्रा नहीं करना था, ये फॉस्फोडाइएस्टर को बताना था ये क्या है। 129 पेज पे है। ये नीचे यानी ये केमिकल नेचर ऑफ डीएनए के सेकंड पैरा की नीचे आखिरी लाइंस में 8-10 लाइनों में देखें ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर फोर्थ, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ गानीन, 130 पेज पे। डायग्राम 20.9 में ये देखें, ये पहले एडीन और गानीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऊपर, और फिर ये पैरामिडाइंस यानी साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन का दिया हुआ है। तो गानीन का ड्रा करना था। फिर फिफ्थ, व्हाट आर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, 136 पेज पे। ये पिछले वाले पेपर्स में भी है, 136 पेज पे ही नीचे सेकंड पैरा में 8वीं 10वीं लाइन में देखें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स दिए हुए हैं, ये अंडरलाइन करवाए होंगे आपको। फिर 6, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, ये 141 पेज पे। ये डायग्राम नीचे ये ट्रांसक्रिप्शन हेडिंग दी हुई है, इसकी पहली 2 लाइनें देखें, ये डेफिनेशन आपको ट्रांसक्रिप्शन की मिल जाएगी, पहली 2 लाइनें। इसके बाद फिर 7th, व्हाट इज स्टॉप सिग्नल, 140 पेज, इससे पिछले वाले पेज में लास्ट 3-4 लाइनें पढ़ें। एट स्टॉप सिग्नल ऑन द अदर एंड ऑफ जीन द एंजाइम डिसएंगेज सेल्फ फ्रॉम द डीएनए एंड रिलीज, ये सारा ये वाला लिखना था। तो ये स्टॉप सिग्नल। इसके बाद फिर 8, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, 146 पेज पे। ये म्यूटेशन का चौथा पैरा यानी ये नीचे इस पेज पे लास्ट पैरा और अगले पेज पे भी ये मौजूद है। तो पॉइंट म्यूटेशन शुरू में ही आ जाना था ये चौथे पैरे की, और साथ में 2 एग्जाम्पल है, बहरहाल एक दे देते काफी थे, 2 मार्क्स का है। फिर थर्ड, आंसर द लॉन्ग क्वेश्चंस में, एक्सप्लेन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन और क्रिक मॉडल, 131 पेज पे है ये, 131 और 132 पेज पे विद डायग्राम्स। ये हो गए लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये 2 पेपर्स, अगले वाले 2 पेपर्स ये भी एक्चुअली रिपीट ही हैं, ये सेकंड वाला पेपर है और ये पहले वाला पेपर है। तो यहाँ तक ये पेपर्स डिस्कशन होगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।